हेलो फ्रेंड्स। आज की जो रिपोर्ट है उसे हम देखते हैं। ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ द्वारा दर्शाई गई है। एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट से ली गई है। इसमें बताया गया है कि पीएम मोदी की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनको बताया है डेड, और कहा है कि अगर ये कोई भी एक्शन लेते हैं, किस बारे में एक्शन लेने वाले हैं इसके बारे में हम जानेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो 100% टैरिफ लगाएंगे अगर अगर के बाद डैश दिया गया है। तो जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो हाल ही में 2025 में अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन, ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनको निशाना बनाया है और कहा है कि ब्रिक्स पर हमला करते हुए कहा है, यानी कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, और इन पर हमला करते हुए कहा है कि ये ख़त्म हो चुका है और अपनी मुद्रा में बिजनेस करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। क्या कहना चाहता है अमेरिका, एक बार जानते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है। यहाँ कहा है इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अटैक ऑन ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर तीखा हमला किया है और कहा है कि ये एक डेड ग्रुप है, यानी कि मृत, इस ग्रुप को मृत घोषित कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स एक डेड हो चुका है और आरोप लगाया कि ये ग्रुप जो है इसका उद्देश्य अच्छे नहीं है, यानी कि बुरे उद्देश्य के लिए बनाया गया ग्रुप है ब्रिक्स ग्रुप। और साथ ही दावा किया है कि उन्होंने ब्रिक्स देशों को बता रखा है कि अगर वे डॉलर के साथ कोई भी खेल खेलना चाहते हैं तो उन सभी कंट्रीज़ पर 100% टैरिफ लगेगा। इस तरह की बात कही गई है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ओवर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन वे कहेंगे कि वे ऐसा करना चाहते हैं, यानी बताएंगे कैसा कहना चाहते हैं, वे वापस आएंगे और कहेंगे कि हम आपसे विनती करते हैं। मैंने ये कहा है कि ब्रिक्स डेड हो चुका है। उन्होंने ब्रिक्स देशों में जो मुख्यतः नाम लिया है वह है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। जो हैं ये चारों कंट्रीज़ अपनी खुद की करेंसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई भी कंट्री, ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ हैं, कोई बिजनेस होता है तो उन कंट्रीज़ पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर ये कंट्रीज़ खुद का व्यापार खुद की करेंसी में करते हैं तो 100% टैरिफ लगेगा। नेक्स्ट में है, भारत इन देशों के साथ अपनी मुद्रा में कर रहा है व्यापार, ठीक है। भारत जो अपनी मुद्रा है रुपया, उसमें व्यापार कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष के बाद से भारत और रूस अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में काफ़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक्सचेंज की जो दरें हैं उन पर अक्सर प्रभाव पड़ता है डॉलर का, वह भी डॉलर से जुड़ी हुई है। वहीं बात करें भारत और यूएई की, जो कि अभी ब्रिक्स का एक सदस्य देश बन रहा है, ने भी रुपया और दिरहम में प्रत्यक्ष व्यापार शुरू कर दिया है। भारत ने 1 दर्जन से अधिक देशों के साथ जो अपने द्विपक्षीय तंत्र बनाए हैं और वो ये तंत्र स्थापित किए हैं, और इस तंत्र के तहत भारत जो व्यापार करने वाला है वह अपने देश की करेंसी में करने वाला है। बात करते हैं चीन और रूस ने भी डॉलर पर काम नहीं करते। जो बिजनेस है चीन और रूस भी नहीं कर रहे हैं। रूस और चीन लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देश अपनी मुद्राओं में व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, जो इसके पीछे का कारण है, जो वे महसूस कर रहे हैं कि डॉलर को सिर्फ एक हथियार बनाया गया है और अन्य देश भी खुद की जैसे रूस जैसी स्थिति पा सकते हैं। जब यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, तो ऐसी स्थिति में सभी कंट्रीज़ को लगा कि भाई अपनी भी करेंसी में व्यापार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कब ज़रूरत पड़ी इन सभी चीज़ों की, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पता लगा कि जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए, अगर इस तरह के प्रतिबंध किसी भी कंट्री पर लगते हैं तो उसके अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था टॉपिक, शायद काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले इसमें।
तो ये न्यूज़ थी, एबीपी न्यूज़ की हेडलाइंस थी ये। मिलते हैं ऐसे नए अपडेट और नए मामलों के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।